बीएससी पार्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम सिंगुलर पॉइंट्स पर विचार करेंगे। पिछले टर्न पर हमने सिंगुलर पॉइंट्स की स्टडी की थी और सिंगुलर पॉइंट्स में हमने पिछले टर्न पर आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था कि क्या आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस होती है। सिंपल सी बात देखी जाए तो यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है तो उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। तो ये लॉरेंट्ज थ्योरम जो है और उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है उससे इसकी सिंगुलरिटीज की जो डेफिनेशंस थी, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज थी यानी काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटीज थी, उनको डिस्कस किया गया था। तो 3 तरह की सिंगुलरिटीज़ की हमने बात की थी उसके प्रिंसिपल पार्ट से, लॉरेंट्ज थ्योरम के से कि एफ जेड इज इक्वल टू, जो प्रिंसिपल पार्ट था समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ई रेज टू माइनस एन। इसमें हमने बताया था कि जब जेड इज इक्वल टू ए पर मुख्य भाग में कोई पद ना हो तो ये रिमूवल अपनी सिंगुलरिटीज होती है। जब मुख्य भाग में अशून्य पदों की संख्या सीमित हो तो ऐसे में आपका पोल होता है अनंत तक, और जब मुख्य भाग में पदों की संख्या अनंत हो तो ऐसी स्थिति में आपकी जो है एसेंशियल सिंगुलरिटीज यानी अनिवार्य विचित्रता होती है। तो ये हमने 3 सिंगुलरिटीज पिछले टर्न पर डिस्कस की थी। आज हम अन्य दूसरी तरह की सिंगुलरिटीज की बात करते हैं। उसी तरह की कुछ हैं रिमूवल सिंगुलरिटीज अपनी विचित्रता। यदि एक मानी फलन एफ जेड बिंदु जेड इज इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है लेकिन लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड परिमित रूप से विद्यमान है तो जेड इज इक्वल टू ए अपनी विचित्रता है। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यू की अपनी विचित्रता देखिए कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यू। सिंप्लीफाई करें 1 अपॉन जेड क्यू सीरीज रख दी, जेड माइनस ब्रैकेट में साइन जेड की सीरीज रखेंगे जेड माइनस जेड क्यू वन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 वन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, जेड क्यू कॉमन लेकर के काट देंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। आप इसे देख रहे हैं कि जैसे हम लिमिट जेड टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जेड इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की जो विचित्रता है वो अपनी विचित्रता है। क्योंकि डायरेक्ट जैसे ही हम इसमें लिमिट रखते हैं जेड टेंड्स टू 0 तो जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यू 0 माइनस 0 अपॉन 0 आ जाता है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। कहने का मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर डायरेक्ट एनालिटिक नहीं है। इसको आफ्टर सॉल्विंग यानी कुछ सिंपल चेंज करने के बाद फंक्शन होता है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो ये फलन की रिमूवल सिंगुलरिटीज कहलाती है। अब देखिए अनंत पोल, यदि एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान हो कि जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ई रेज टू एन एफ जेड इज इक्वल टू लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 तो बिंदु जेड इज इक्वल टू ए फलन एफ जेड का n कोटि का अनंत तक कहलाता है। कहने का मतलब उसके n तक के मान 0 नहीं होंगे, उससे आगे सभी 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड 4 प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसके 2 अनंत तक बिंदु हैं, जेड इज इक्वल टू आइटा और जेड इज इक्वल टू माइनस आइटा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू आपका जो फंक्शन है। तो अब आप देखिए हम देखेंगे कैसे। हम जानते हैं कि एफ जेड के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 2 पार्ट होते हैं। इसमें डिनोमिनेटर्स को हम 0 रखते हैं फिर पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ भी हमने रख दिया जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड 4 प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, दैट्स इम्प्लाइज जेड इजिकल टू प्लस माइनस आइटा। अब आप देखिए फलन एफ जेड इजिकल टू आइटा, आइटा 2 बार आया, माइनस आइटा। इसके अतिरिक्त जितने बिंदु उन सब पर फंक्शन एनालिटिक है।
तो ये इसके एक तरह से पोल हुए। अब हम चेक कर लेते हैं कि लिमिट जेड टेंस टू आइटा, तो जेड माइनस आइटा का होल स्क्वायर एफ जेड इजिकल टू निकाली इसकी 1/4 आई, जो कि फाइनाइट है। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह से, दूसरे की -1/4, तो जेड इजिकल टू माइनस आइटा तो 2 घात का अनंतक है, पोल है। ऐसे ही जेड इजिकल टू आइटा माइनस आइटा भी 2 डिग्री का अनंतक, तो इसको द्विक अनंतक यानी डाईपोल कहते हैं इनको। तो इस तरह से हमने अनंतक की डेफिनेशन दे करके अनंतक को निकाला। ऐसे एसेंशियल सिंगुलरिटीज है आपकी अनिवार्य विचित्रता। यदि n कोई ऐसा परिमित मान का अस्तित्व नहीं हो कि लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए रेज टू एन एफ जेड एक अशून्य परिमित अचर प्राप्त होता हो, फलन एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। देखिए यहाँ अब हम वियुक्त विचित्रता, अब हम कुछ ऐसी दूसरी विचित्रताओं के बारे में बात करेंगे कि जैसे वियुक्त विचित्रता के अभिलक्षण, करेक्टराइजेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। क्योंकि यहाँ पहले हम सभी डेफिनेशंस की बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम एक प्रमेय पढ़ेंगे। पिछले टर्न पर भी हमने चर्चा की थी, पिछले अनुच्छेद में हमने 3 प्रकार की विचित्रताओं के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर अभिलक्षण जो हमने विचित्रताएं पढ़ी हैं, सिंगुलरिटीज पढ़ी हैं, अब उनकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो थ्योरम है, इसको हम रीमान थ्योरम्स भी कहते हैं, इसको हम रीमान थ्योरम्स भी कहते हैं। तो सिंगुलरिटीज पर रीमान थ्योरम है, और ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसको हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। रीमान थ्योरम ये कहती है कि यदि जेड इजिकल टू ए फलन एफ जेड की वियुक्त विचित्रता हो तो जेड इजिकल टू ए के निष्कासित प्रतिवेश में, ठीक है सर, डिलीटेड नेबरहुड में परिबद्ध हो तो ए एक अपने विचित्रता है, रिमूवल सिंगुलरिटी है। इफ एफ जेड हैज ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इजिकल टू ए, एफ जेड कैसी सिंगुलरिटी रखता है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज रखता है, वियुक्त विचित्रता रखता है जेड इजिकल तो, और ये बाउंडेड है इन सम नेबर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए के डिलीटेड नेबरहुड में बाउंडेड है, तो ये सिंगुलरिटीज रिमूवल सिंगुलरिटीज होगी। यानी कहने मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज कैसी हो गई? रिमूवल सिंगुलरिटीज। कब हुई? जब ये डिलीटेड नेबरहुड में ए के में फंक्शन जो है दिया हुआ प्रतिवेश में कैसा हो? बाउंडेड। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर प्रूफ के लिए देखते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि माना 0 लेस देन मोड जेड माइनस ए लेस देन आर है एवं मोड बाउंडेड है, तो मोड एफ जेड लेस देन इजिकल टू कैपिटल एम, वेयर एम इज ए वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, सी सच दैट मोड जेड इज माइनस ए इजिकल टू रो, रो त्रिज्या का है, केंद्र ए है, रो लेस देन आर का वृत्त है। तो एफ जेड का फलन जेड इजिकल टू ए पर लॉरेंट्स एक्सपेंशन, इन सब में लॉरेंट्स एक्सपेंशन नहीं लेते हैं। एफ जेड इजिकल टू समीशन इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू एन प्लस समीशन इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन जेड माइनस ए रेज टू माइनस एन, इक्वेशन नंबर 1, वेयर वी एन इजिकल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड बटे जेड माइनस ए रेज टू माइनस एन प्लस 1 डी जेड। इसके अंदर आपको इस कैलकुलस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो चैप्टर नंबर 8 है, थ्योरम्स ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पर जो थ्योरम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8, उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहीं से सारी चीज़ ली गई हैं। यहाँ पर हम इच्छानुसार वृत्त सी को त्रिज्या रो की जितनी छोटी लेना चाहें ले लेते हैं। इस प्रकार गुणांक बी एन त्रिज्या रो पर आधारित नहीं है तथा रो से असंभव, क्योंकि रो को तो कितना छोटा लिया जा सकता है, बी एन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम मोड निकालें बी एन का, तो मोड इजिकल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड
बटे जेड माइनस सी रेज टू माइनस एन प्लस वन। तो 1/2 था 1/2 हो जाएगी, और जब अलग अलग मोड लगाएंगे लेस देन हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी मोड एफ जेड मोड डी जेड बटे जेड माइनस सी रेज टू माइनस एन। अब आप देखिए मोड एफ जेड मोड जेड माइनस इक्वल टू रो, और मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम है, तो इसकी वैल्यू रख दी। तो लेस देन इक्वल टू टू लेस देन इक्वल टू m/2 रो रेज टू माइनस एन प्लस वन इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी मोड डी जेड। अब मोड डी जेड ओवर द कंटूर सी क्या हो जाएगा, जो सर्किल लिया गया है उसकी पेरीमीटर हो जाएगी। तो पेरीमीटर 2πr यानी 2π रो हो जाएगी, त्रिज्या रो है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मोड बी एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल m/रो रेज टू माइनस एन। कहने का मतलब मोड बी एन लेस देन इक्वल टू m रो रेज टू एन। तो लिमिट रो टेंस टू जीरो, यानी उसकी त्रिज्या रो जगह डिलीटेड नेबरहुड में लिया गया है, तो रो टेंस टू जीरो की तरफ जाएगी। मोड बी एन लेस देन इक्वल टू लिमिट रो टेंस टू जीरो m रो रेज टू एन। दैट्स इम्प्लाई मोड बी एन लेस देन इक्वल टू जीरो और मोड बी एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन। तो कहने का मतलब एफ जेड इज इक्वल टू बी एन जीरो हो गए सभी एन के लिए, तो केवल फर्स्ट पार्ट ही बच गया, ए जीरो प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस एन वन प्लस ए एन जेड माइनस ए रेज टू एन। तो इससे स्पष्ट है कि जेड इज इक्वल टू ए पर फलाना एफ जेड का मान एफ ए इज इक्वल टू ए जीरो इज इक्वल टू 1/2 एट इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड बटी जेड माइनस ए है। अतः फलन एफ जेड क्षेत्र जेड माइनस ए मोड जेड माइनस ए लेस देन आर, यानी आर से लेस देन जो भी बिंदु लिए गए ये सभी बिंदुओं पर विश्लेषक है। फलन जेड इज इक्वल टू ए फलन एफ जेड की अपनी विचित्रता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपनी विचित्रता को डिस्कस किया था, और अपनी विचित्रता के लिए प्रमेय थी, इसको रीमान प्रमेय कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटीज कब रिमूवल सिंगुलरिटीज होगी, तो ये कोई फलन एफ जेड जेड इक्वल टू ए पर एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है और वो परिबद्ध है। कैसा है, बाउंडेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड। तो फिर जो सिंगुलरिटीज होगी जेड इक्वल टू ए पर वो उसकी आपकी रिमूवल सिंगुलरिटीज होगी। इसके लिए एक उपप्रमेय है कि यदि फलन जेड इक्वल टू ए फलन एफ जेड की वियुक्त विचित्रता है तथा ए के परिवेश में एफ जेड परिबद्ध है, तो सीमांत मान लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड का अस्तित्व है। कहने का मतलब यह है कि इफ एफ जेड हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू ए एंड इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ ए देन लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड एग्जिस्ट। एक ही बात हो गई, यानी वही आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हो गई। और आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज क्योंकि इसेंशियल सिंगुलरिटीज के अंदर थोड़ा सा रिफाइन कर दिया उस थ्योरम को, रीमान थ्योरम का रिफाइंड फॉर्म दे दिया है कि जेड इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन एफ जेड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखता है और बाउंडेड है, तो फिर क्या है कि उसके नेबर और परिबद्ध है, तो डायरेक्ट दे दिया है, तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब मान हो रहा है उसकी रिमूवल सिंगुलरिटीज है। उत्पत्ति दे सकते हैं क्योंकि विश्लेषक फलन संतत होता है, इसलिए एफ ए का मान अनिवार्य परिभाषित है। तो इसलिए हम थ्योरम से कह सकते हैं लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड इक्वल टू एफ ए द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए। तो लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड का जो मान है अनिवार्य विद्यमान होगा। तो ये यहाँ पर हमने इस तरह से इस थ्योरम को दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 9.3.3 को पढ़ेंगे। तो इस तरह हमने आपको यहाँ पर आज रीमांस थ्योरम को डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, लेकिन इस सभी थ्योरम्स को आप लोग पढ़ें बुक्स की हेल्प से, हमारे वीडियोज़ को रख लें, इनको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा पढ़ने में। कोई क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप पर लिख कर के क्वेरीज को भेजें, पूछें, कॉल करके पूछें, अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। देखिए, इस
पूरे चैप्टर के अंदर आप देख रहे हैं केवल 3 तरह की विचित्रताओं की बात की गई है। पोल है, रिमूवेबल सिंगुलरिटीज है, एसेंशियल सिंगुलरिटीज है, और लॉरेंट्ज थ्योरम का जो प्रिंसिपल पार्ट है उससे डिस्कस किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे।